हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं राकेश शर्मा और आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिवीजन टूर। रिवीजन वाला जो पार्ट है उसको हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और हमारी स्टार्टिंग होगी इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में टोकन्स, वेरिएबल, डेटा टाइप और जो कुछ भी आपका सिलेबस है रिवीजन टूर में वो सारे सिलेबस को हम वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बीच बीच में सारी चीज़ें मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग लेवल पर हम उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशंस हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पर होता है व्हाट इज पाइथन। पाइथन होता क्या है, इसको बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। पाइथन इज अ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसी तरीके से पाइथन भी एक सिंपल इजी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा इजी है और आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन को कंपेयर करते हैं तो एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग्स पाइथन को आसानी से सीखा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इजी होती है। इसमें प्रोग्रामिंग करने का तरीका, सिंटेक्स लिखने का तरीका एज कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस या जावा बहुत आसान होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पाइथन इज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम एंड रिलीज्ड इन 1991। ये नाम है आपको याद रखना है, ग्यूडो वैन रॉसम, इन्होंने इसको बनाया है और रिलीज कब हुआ, 1991 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट होता है पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि पाइथन को हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है ओपन सोर्स है। पाइथन फ्री है, आसानी से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजी टू मॉडिफाई है, इसके सोर्स कोड को आसानी से मॉडिफाई मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओपन सोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पाइथन डायनेमिक है, इसमें डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको डायनेमिक बोला जाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई कंपाइलर, कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। सी, सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड है, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। क्लियर, तो इट्स ऑल अबाउट द पाइथन इंट्रोडक्शन। आपको उम्मीद है यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करना है, इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे देना है, ये सारी चीजें बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कहलाती हैं। इसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके बाद में आगे के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको हम डिस्कस करेंगे। पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको कोई ना कोई एडिटर चाहिए और वो एडिटर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जिसको वीएस कोड बोला जाता है, एक ऐसा एडिटर है जिसमें हम आसानी से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में प्रोग्राम बनाने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम कि वीएस कोड का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वीएस में प्रोग्राम कैसे करना है, वीएस में पाइथन का एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वहां से आपको विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन, पाइथन का इंस्टॉलेशन, पाइथन पर काम करना, ये सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पाइथन में प्रोग्राम बनाना। सबसे पहले देखते हैं पाइथन में प्रोग्राम बनाना। हमने यहाँ पर एक फोल्डर ओपन कर रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, न्यू फाइल पर। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल का नाम देना है। हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग या बेसिक प्रोग्राम डॉट पी बाय। ध्यान रखिएगा पाइथन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी बाय, तो हमको यहाँ पे डॉट पी बाय एक्सटेंशन से इस फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथन को सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स को यूज करना और वेरिएबल्स को वैल्यू देना, वेरिएबल्स में इनपुट लेना, वेरिएबल्स में आउटपुट को डिस्प्ले करना। ठीक है, देखिए पाइथन में जब भी हमें कोई वेरिएबल्स लेना होता है तो आपको सिर्फ वेरिएबल का नेम देना है और नेम देकर आप अगर डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू 10। क्लियर, ये डायरेक्ट वेरिएबल हो गया। अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल लेना चाहते हैं बी, और बी को अगर कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है यहाँ पर इंडिया, तो ये एक सेकंड वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से आप कोई थर्ड वेरिएबल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जिसको आप कोई अलग टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं 3.5 या जो भी आपको देना है वो वैल्यू हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देखा कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पर
वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है या डेसिमल है, वो हमको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। जो भी हम वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप जो है वो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये डायनेमिक टाइपिंग कहलाती है, इसको डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। यह डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जिसमें हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस टाइप की भी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे उस टाइप का वेरिएबल यहाँ पर ये माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू है, तो इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, इंटीजर। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो इस वेरिएबल का टाइप होगा स्ट्रिंग। ये डेसिमल टाइप की वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, तो इस वेरिएबल का टाइप होगा ये फ्लोट। ठीक है, इसको हम डेटा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे उसमें और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस चीज के लिए। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल लेने के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर ए लिया, बी इज इक्वल टू आपने दिया यहाँ पर 45, इन दोनों का आपको प्लस करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम किसी भी तरह के स्टेटमेंट को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है यहाँ पर सी को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करना है मतलब सी को हम आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपका रिजल्ट किस में आ गया, सी में आ गया, सी को आपको प्रिंट करना है। तो पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए आपको यूज करना है प्रिंट मेथड का। प्रिंट एक मेथड है, लाइब्रेरी मेथड है, जिसके द्वारा किसी भी तरह के स्टेटमेंट को या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, सी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप रन करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टोटल दिखाई दे गया 45 प्लस 10 मतलब 55 आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना होता है। वेरिएबल्स पर हम किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना। अगर आपको कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप उस मैसेज को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जिसको हमको आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करना है उसको हमें डबल कोट्स में लिखना है। जैसे आपने लिखा वेलकम टू माय प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेटमेंट होगा, ये आपका मैसेज हो गया जिसको हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट विंडो पर, आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसको प्रिंट मेथड के अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर देना है। क्लियर? प्रोग्राम को सेव करना, रन करते हैं इसको। देखिए आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू माय प्रोग्राम, और उसके नीचे आपका नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपने प्रिंट में सी दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर सी के सामने टोटल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वेरिएबल के साथ किसी स्टेटमेंट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सी आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे एडिट डिस्प्ले करना है, इसके साथ मुझे डिस्प्ले करना है टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल इक्वल टू आपने दिया और आप यहाँ पे कॉमा लगाकर सी को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी स्टेटमेंट है, जो भी मैसेज है, जो भी फिक्स स्टेटमेंट हमको डिस्प्ले करना है, स्टेटमेंट को डिस्प्ले करना है, उसको हमेशा डबल कोट्स में देना है। अगर स्टेटमेंट के साथ वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको हम आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। क्लियर? रन करते हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पर अगर टोटल इज इक्वल टू 55। क्लियर? तो इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है इसके द्वारा हम किसी भी तरह की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट में आपने लिखा ए, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, ए की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे कि सी की वैल्यू आपको मिल रही है, अब आपको ए की वैल्यू यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो गया। अब आप ए के साथ बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, सी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप कॉमा लगाकर मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पर लिख सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू भी यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी, बी की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी और यहाँ पर सी की वैल्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर? प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हुई, फिर बी की वैल्यू डिस्प्ले हुई, फिर सी की वैल्यू डिस्प्ले हुई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को भी कॉमा सेपरेटर के साथ में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको आउटपुट फंक्शन बोला जाता है। आउटपुट स्क्रीन पर किसी भी स्टेटमेंट या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं वैल्यू में
को इनपुट करना। पाइथन के अंदर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट लेना है, किसी भी तरह का इनपुट आपको लेना है। इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना है इनपुट मेथड का, प्रिंट करने के लिए यूज करना है प्रिंट मेथड का, और इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना है इनपुट मेथड का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 10, ए को हमने वैल्यू डायरेक्ट दी है। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। रन टाइम पर हम ए की वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर आपको डबल कोट्स में कोई भी मैसेज, जो कि इनपुट के लिए कोई भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा एंटर एनी, एंटर फर्स्ट वैल्यू, आपने यहाँ लिख दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हमने डबल कोट्स में जो भी लिखा है ये एक मैसेज हो गया। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। जो भी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो वैल्यू किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बी की वैल्यू भी इनपुट करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट, और इनपुट में आप लिख सकते हैं एंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वैल्यू यहाँ पर एंटर हो जाएगी जो कि बी के पास जाएगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। इस तरीके से हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब आपको फर्स्ट वैल्यू इनपुट करना है, आपने एंटर कर दिया 2। क्लियर? सेकंड वैल्यू आपको एंटर करना है। सेकंड वैल्यू के लिए सेकंड स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सेकंड वैल्यू आप जो इनपुट करेंगे वो बी के पास जाएगी। फर्स्ट वैल्यू जो आपने इनपुट की है वो ए के पास गई है। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू आपने 3 एंटर कर दिया, जो 3 बी के पास जाएगा। रिजल्ट आ गया आपका 23। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 2 एंटर किया ए के लिए, 3 एंटर किया बी के लिए, तो सम करने पर प्लस आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 + 3 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी 23 आ रहा है। 23 क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा। इनपुट एक ऐसी मेथड है जिसमें जो भी वैल्यू हम इनपुट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही वैल्यू लेता है। मतलब इनपुट मेथड का जो भी डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होता है। आप चाहे नंबर एंटर करें या आप चाहे स्ट्रिंग एंटर करें या कोई भी वैल्यू एंटर करें, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। क्लियर? तो आपने यहाँ पे 2 एंटर किया, तो इनपुट मेथड 2 को नंबर नहीं मानेगा, 2 को स्ट्रिंग मानेगा। तो स्ट्रिंग मान के उसने किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो ए का डेटा टाइप क्या होगा, माना जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग माना जाएगा। भले आपने 2 दिया है लेकिन वो माना क्या जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इनपुट मेथड का डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है, या डिफॉल्ट जिस डेटा टाइप में ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता है वो होता है स्ट्रिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग माना जाएगा, 3 आपने दिया, 3 भी स्ट्रिंग होगा। और 2 स्ट्रिंग के बीच में जब हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो प्लस ऑपरेटर उनको कॉन्केट कर देता है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, कॉन्केट कर देगा, उनको मिलाकर एक कर देगा। ठीक है, प्लस नहीं करेगा, सम नहीं करेगा, उनको मिलाकर एक कर देगा। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि इनपुट में जो भी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर में आना चाहिए, इनपुट में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ भी इंटीजर में आना चाहिए या फ्लोट में आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इनपुट में आने वाली स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर 2 एंटर किया, 2 इनपुट की उसको स्ट्रिंग मानेगा, लेकिन इंटीजर जो मेथड है यहाँ पर, जो डेटा टाइप इंटीजर हमने यूज किया है, वो उसको क्या इसमें कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम ए की वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, बी की वैल्यू को इनपुट टाइम पर इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब दोनों को जब हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो टोटल 2 + 3 आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर? चलिए एक बार हम इसको रन करते हैं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करते हैं, देखते हैं। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, 2 एंटर किया, एंटर द सेकंड वैल्यू, 3 एंटर किया, देखिए आपको रिजल्ट क्या आया, 5 आया। ठीक है, टोटल क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया, 2 3 5। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ कैन वी टेक द इनपुट इन पाइथन एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यूज एंड हाउ कैन वी प्रिंट द डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। आसानी से आप पाइथन में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, कि वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते समय हमें उनको डेटा टाइप देना जरूरी नहीं है, क्योंकि पाइथन आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ पाइथन।